गाइस एंड वेलकम टू द कोड एक्सप्रेस। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे हमारे प्रोग्रामिंग इंटरव्यू क्वेश्चन की। तो जैसा कि आप स्क्रीन्स पे देख रहे हो कि हमें एक अनसॉर्टेड एरे दी गई है जिसका साइज़ n है और जो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स को रखेगी। तो हमने एक कॉन्टिन्यूस सब एरे फाइंड करनी है जो कि हमें ऐड करके देगी हमारा गिवन नंबर s। ठीक है, तो फॉर एन इंस्टेंस हम देखते हैं कि हमारी ये एरे है जिसका सम इज इक्वल टू 12 हमें चाहिए। ठीक है, बट एरे में अगर हम देखें तो हमें सम 12 तो कहीं मिल नहीं रहा। ठीक है, तो हम क्या अप्रोच यूज़ कर सकते हैं कि सम 12 निकालने के लिए। अब हमें पता है कि सम 12 निकलेगा 7 + 5 इज इक्वल टू 12। यहाँ से मतलब ये जो अगर रिटर्न करे तो ये रिटर्न करे मुझे इंडेक्स 2 और 3। ठीक बात है। ठीक है, तो अब ये अप्रोच कैसे लगाई जाए कि हमें ये सम मिले। ठीक है, तो सबसे पहले इसका हम एल्गोरिदम देखते हैं कि ये कैसे काम करेगा। बट एक अगर हम ओवरव्यू देखें तो देखा जाए तो फर्स्ट फॉर लूप लगेगी। ठीक है, जिसमें हम i इज इक्वल टू 0 से n-1 मीन्स i इज़ लेस देन n एंड i प्लस प्लस। ठीक है, फिर इसमें हमें ये तो फर्स्ट लूप चलेगी यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, अब एक लूप चाहिए हमें कंपैरिजंस के लिए, मीन्स सम फाइंड करने के लिए। ठीक है, वो भी जे की लूप चलेगी, जे इज़ इक्वल टू जो भी आप चलाना चाहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 0 से चला रहे हैं हम, जे इज़ लेस देन एन जे प्लस प्लस। ठीक है, तो इसमें हमें एक सम वेरिएबल भी चाहिए होगा। ठीक है, जिसमें हम इनिशियली वैल्यू 0 डालेंगे एंड फिर बाद में सम इज़ इक्वल टू सम प्लस एरे ऑफ आई, ऐसे ऐसे करके हम अपनी वैल्यू को प्रिंट करवाएंगे। ठीक है, तो इसका एक एल्गोरिदम देख लेते हैं कि ये शायद कैसे काम करेगा, ये जो हमने अभी कहा। ठीक है, तो इसमें कहते हैं कि फर्स्ट जो हमारा पॉइंट होगा वो ट्रेवर्स करेंगे हम फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बताया था कि स्टार्टिंग से एंड तक, जैसा आपने पहले भी पढ़ा, अभी इसमें स्टार्ट से एंड तक हमने ट्रेवर्स किया। उसके बाद फॉर एवरी इंडेक्स स्टार्ट अनदर लूप फ्रॉम आई टू एंड ऑफ द एरे एंड गेट ऑल सब एरेज स्टार्टिंग फ्रॉम आई। ठीक है, मतलब क्या, मतलब अब देखो अगर जी आई जब ज़ीरो होगा तो जो जे की वैल्यू है 0 से एन तक चलेगी, मतलब n-1 तक चलेगी। मतलब आई इज इक्वल टू 0, मतलब इंडेक्स 1 के लिए जे कहाँ से चलेगा, पूरा 1 से लेके 11 तक चलेगा। ठीक है, 1 से नहीं चलाना तो आप 2 से भी चला सकते हैं, फिर वो आप अपने हिसाब से कोड अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका ये मतलब है कीप अ वेरिएबल सम टू कैलकुलेट द सम, जैसा कि हमने सम वेरिएबल रखा था। फॉर एवरी इंडेक्स इन द इनर लूप अपडेट सम इज इक्वल टू सम प्लस एरे ऑफ जे। ठीक है, इसमें हम अपडेट करते गए सम को एंड इफ़ द सम इज इक्वल टू द गिवन सम देन प्रिंट द सम एरे। ठीक है, अगर हमें मान लो सम मिल जाता है तो हम अपनी सब एरे को प्रिंट कर दें। ओके, तो इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, ठीक है, क्योंकि जो प्रोग्रामिंग इंटरव्यू क्वेश्चंस होते हैं उसमें मेन मैटर करता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो क्योंकि दो फॉर लूप्स लगी है तो बिग ओ ऑफ एन स्क्वायर चला जाएगा इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, बट अगर क्या हो हमें कहा जाए कि सॉल्व करो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन में, तो आप क्या अप्रोच यूज़ करेंगे। ठीक है, तो पहले हम इसका कोड देखते हैं कि इस जो हमने अभी बात की इस नेव अप्रोच का क्या कोड हो सकता है। ठीक है, तो पहले बात करते हैं मेन फंक्शन की। तो मेन फंक्शन में एक एरे डिफाइन की है जिस पे हमने साइज ऑफ ऑपरेटर यूज़ किया है टू कैलकुलेट द साइज ऑफ एन एरे। ठीक है, तो क्या हो रहा है, हमें जो सम चाहिए वो चाहिए 23। तो ऐसे देखा जाए तो ऐसे तो 23 है ही नहीं कहीं सम। बट हाँ, अगर हम प्लस करें 15 + 2 17 + 4 21। ठीक है, नहीं आया। 21 + 8 हो गया 29, तो ये ग्रेटर हो गई। तो फिर 15 नहीं लेंगे हम, फिर हम अपनी लूप चलाएंगे 2 से लेके। ठीक है, तो ऐसे ऐसे इसमें काम होगा। तो अभी देखते हैं कि क्या हो रहा है। हमने एक सवेरे नाम का फंक्शन बनाया है इसमें एंड आई इज इक्वल टू 0, आई इज़ लेस देन एन आई प्लस प्लस। ठीक है, अब हमने क्या किया, करंट सम इज इक्वल टू एरे ऑफ आई, मतलब करंट सम में हमारी अभी करंट सम की वैल्यू कितनी है, एरे ऑफ आई मीन्स करंट सम में है 15।
अब j इज इक्वल टू आई प्लस वन हुआ, मतलब j हुआ यहाँ से चला j 2 से, ठीक है। अब देखिएगा इफ़ करंट सम इज इक्वल टू सिम, क्या 15 इज इक्वल टू 23 है? नहीं है। तो ये वाला लूप तो चलेगी नहीं अभी। क्या हमारा करंट सम ग्रेटर देन है सम के? नहीं। क्या हमारी जे की वैल्यू एन तक पहुंच गई? नहीं, जे की वैल्यू एन तक भी नहीं पहुंची अभी। तो हम ये भी नहीं चलेगी स्टेटमेंट, ठीक है। हमारा ये चलेगा करंट सम इज इक्वल टू करंट सम प्लस एरे ऑफ जे, मतलब 15 प्लस 2 कितना हो गया? 17। 17 फिर लेस देन है 23 से, तो 17 में 4 ऐड किया 21, तो वो भी लेस देन है 23 से, ठीक है। 4 के बाद क्या हुआ? 8 ऐड किया, 8 ऐड करने के बाद कितना बन गया? ये 21 प्लस 8 हो गया 29, विच इज़ ग्रेटर देन 23, ठीक है। अब हमारी ये कंडीशन आ जाती है, इफ़ करंट सम इज़ ग्रेटर देन सम। हाँ, करंट सम हमारा जो हमारा सम है वो उससे बड़ा है, तो क्या होगा? ब्रेक कर जाएगा ये, ठीक है। मतलब ये ब्रेक कर गया तो ये लूप से बाहर आ गया, तो आई की वैल्यू ज़ीरो नहीं रही। अब आई इनिशियलाइज हो गया 1 को, तो अब आई यहाँ आया, आई इज़ इक्वल टू नाउ इस पोजीशन पे 1 इंडेक्स पे, मतलब नाउ हमारा जो करंट सम है वो कितना है? वो है 2, ठीक है, क्योंकि आई की वैल्यू होगी है 1। यहाँ से अगर आप देखो, अब फिर से वही होएगा, जे चलेगा आई प्लस वन से। अब नाउ जे पॉइंट्स टू 4, मीन्स 2 प्लस 4 6 इज लेस देन 23, ठीक है। 6 प्लस 8 14 इज लेस देन 23, ऐसे ऐसे करके हमारी ये पूरी लूप चलेगी, ठीक है। तो ये एक अप्रोच होती है जिसमें हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या बोल रहा था मैंने, बिग ओ ऑफ एन स्क्वायर की है, ठीक है। बट हमें चाहिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन की, ठीक है। तो अब ये कैसे लाई जाए, तो इसके बारे में देखते हैं। अब इसका एफिशिएंट अप्रोच, ट्रेवर्स एन एरे फ्रॉम स्टार्ट टू एंड एंड अपडेट स्टार्ट एंड एंड टू ज़ीरो। मतलब दो वेरिएबल्स लेने जिसका नाम होगा स्टार्ट एंड, इनकी वैल्यू स्टार्टिंग में क्या देनी है? 0, ठीक है। अपडेट द वेरिएबल सम बाय एडिंग करंट एलिमेंट, ठीक है। तो किसी लूप में हो सकता है ये, ऐसे भी होगा किसी लूप में ही, तो फॉर भी यूज़ कर सकते हैं आप, वाइल भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगता है, ठीक है। तो सम इज इक्वल टू सम प्लस एरे ऑफ एंड, ठीक है। मतलब सम में एरे ऑफ एंड की वैल्यू चलेगी। फॉर एग्जांपल ये एरे है, पिछली एरे कॉपी कर देता हूँ मैं, तो हमारी जो लास्ट एरे थी 1 2 5 7 9 11, ठीक है। तो कुछ ये थी, तो क्या चाहिए हमें? हमें चाहिए सम इज इक्वल टू सम प्लस एरे ऑफ एंड, मीन्स जो भी हमारे सम में वैल्यू है वो कितनी आ गई है? वो आ गई है 0 प्लस 1, मीन्स 1, ठीक है। एंड एंड हो गया प्लस प्लस। तो यहाँ पे अभी जो दोनों पॉइंटर वेरिएबल्स बोल सकते हो आप, या सिंपल वेरिएबल्स ही रखते हैं, तो यहाँ पे हमारा है स्टार्ट और इसी पोजीशन पे है हमारा एंड। तो आप बोलोगे ये तो सेम एज लास्ट एल्गोरिदम भी हो गया। नहीं, बट मान लेते हैं अब एक किसी पोजीशन पे ये हमारा एंड जो है ये कहाँ होता है? फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ होता है, ठीक है। एंड क्या होता है, हमारा जो सम आ रहा है वो ग्रेटर देन आता है हमारा जो गिवन सम होता है। तो हम हर एक एलिमेंट के लिए इस बार चेक नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, हम हमारा जो स्टार्ट काउंटर वेरिएबल है जो हमने यहाँ रखा है, हम उसको 1 इंक्रीज़ कर देंगे। तो मतलब स्टार्ट हमारा फर्स्ट इंडेक्स पे चला गया, ठीक है। अभी भी अगर हमारा ये सम ग्रेटर देन होता है
तो स्टार्ट यहाँ को ना पॉइंट करके यहाँ को पॉइंट करेगा, ठीक है। तो कुछ इस टाइप में चलेगा ये। तो इससे हमारी, क्योंकि ओनली वन लूप यूज़ होती है, दो लूप्स यूज़ नहीं हुई ना, कंपैरिजन तो नहीं किया हमने कि 1 के लिए भी हर नंबर को चेक किया, 2 के लिए भी नहीं। हम तो क्या कर रहे हैं, हम 1 से लेके n तक जा रहे हैं। अगर हमारी सम की वैल्यू ग्रेटर हो रही है तो स्टार्ट काउंटर को एक स्टेप फॉरवर्ड कर रहे हैं और उसमें से उस स्टार्ट वैल्यू को माइनस कर रहे हैं, ठीक है। तो देखेंगे इसका क्या, इसका जो प्रोग्राम रहेगा वो कैसा रहेगा। तो स्टे कनेक्टेड विद दिस वीडियो एंड लास्ट में हम आज की कोट ऑफ द डे की भी बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं अभी इसका प्रोग्राम कैसे करेंगे। तो एक बार ये डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे कोड में क्या हुआ। अब ये हमारी एरे है, मेन फंक्शन से आपको कहा है मैंने कि हमेशा मेन फंक्शन से स्टार्ट करते हैं जब भी प्रोग्राम देखना स्टार्ट करो। तो क्या हुआ, एरे है ये हमारी दी हुई, जिसमें हमारा जो n है वो साइज़ ऑफ एरे। अब ये निकाला कैसे साइज़, देखो अब हम बात करें 34 और 64 बिट कंपाइलर्स में तो इंटीजर का बाइट होता है 4 बाइट्स, ठीक है। तो ये 4 4 4 4 करके यहाँ तक 4 हैं, तो कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 4 सा 32 एलिमेंट्स हैं। एन निकालने के लिए बता रहा हूँ मैं आपको कि एन कैसे निकाला मैंने, 32 है टोटल। डिवाइड किया कैसे, साइज़ ऑफ एरे एट ज़ीरो, तो इसमें जो एरे एट ज़ीरो का साइज़ है इंटीजर 4, कितने एलिमेंट्स आ गए 8, फिर के 8 ही आए, गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल में आपको 80 एलिमेंट्स मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे हुआ। उसके बाद क्या हुआ, अब हम सब एरे में चले जाते हैं, एरे एन और सम। तो सब एरे में देखो क्या हुआ, अब सब एरे में क्या बोलता है वो, करंट सम भी ज़ीरो है, स्टार्ट और एंड ज़ीरो है, वाइल एंड इज़ लेस देन एन, ठीक है। हाँ, क्योंकि ज़ीरो इज़ लेस देन 8 अप्रिशिएटेड। करंट सम इज इक्वल टू करंट सम प्लस एरे एट एंड, तो करंट सम 1 से इंक्रीज़ होता है, ठीक है। तो हाँ, उसके बाद अगर तो हमें फर्स्ट स्लॉट में ही वैल्यू मिल जाती है तब तो हम प्रिंट कर दें कि हाँ करंट सम हमें मिल गया, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे उसमें था, क्या था, 15
2 4 मान लेते हैं यहाँ 19 17 समथिंग था, और जो हमें सम चाहिए वो कितना था 21। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे करंट सम में क्या वैल्यू आई, अभी एंड ज़ीरो पे है, मतलब करंट सम कितना है 15 हुआ। क्या करंट सम की वैल्यू 21 के बराबर है? नहीं, 15 इज़ लेस देन 21। तो क्या होगा हमारा, ना तो ये इफ़ स्टेटमेंट चलेगी ना ये वाइल लूप चलेगी। ठीक है, यही चलती रहेगी जब तक ये लेस देन एन नहीं हुआ। तो करंट सम इज इक्वल टू करंट सम प्लस एन, तो ये हो गया 15 प्लस 2 हो गया 17 इज लेस देन 21। ठीक है, 17 प्लस 4 कितना हुआ 21 इज इक्वल टू 21। तो करंट सम इज इक्वल टू सम हो गया, तो ये रिटर्न ट्रू कर देगा, और हमारा जो इंडेक्स है वो रिटर्न कर देगा 0 से एंड कहाँ तक पहुँच गया था, यहाँ तक। तो ये आंसर हमें रिटर्न होगा। ठीक है, बट हम एक केस अज्यूम करते हैं जिसमें हमारा जो ये 4 है, ये 4 की जगह मान लीजिए 44 होता, फिर तो क्या होता, फर्स्ट टाइम चलता वो 15 आता करंट सम, फिर आता 17 जो कि लेस देन है 21 से, 15 भी 21 से लेस था। अब हम क्या करते हैं 17 प्लस, फिर ये हो जाएगा 17 प्लस 44, ये कितना हो गया 61, बट ये तो ग्रेटर देन है 21 से। ठीक है, तो क्या होगा उसमें, ये वाली वाइल का लूप चलेगी। ठीक है, तो इस वाइल लूप में क्या हुआ 61 इज ग्रेटर देन 21, तो हमारा स्टार्ट एरे ऑफ स्टार्ट में माइनस हो जाएगा, मतलब 61 माइनस 15। ठीक है, तो 46 बचता है, 46 इज ग्रेटर देन 21। ठीक है, फिर क्या होगा स्टार्ट प्लस प्लस होगा, मतलब स्टार्ट अब 2 पे आ जाएगा, 46 माइनस 2 44 इज़ ग्रेटर देन 21। ठीक है, ऐसे ऐसे करके हमारी ये वैल्यू चलेगी। ठीक है, अगर मान लो इनमें से कुछ भी प्रिंट नहीं होता तो क्या आंसर आता हमारे पास, तो ये शो कर देता कि नो सब एरे फाउंड। ठीक है, तो कुछ इस टाइप में ये प्रोग्राम चलेगा। सो गाइज, आज का जो कोट ऑफ द डे है वो है, इन ऑर्डर टू सक्सीड योर डिज़ायर फॉर सक्सेस शुड बी ग्रेटर देन योर फियर ऑफ फेलियर. So with these words, I end up my video here only and hope you like the video, and please comment, share and subscribe to my channel, and happy coding.